हाय। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश लिटरेचर बुक का एक चैप्टर है द टेम्पेस्ट, इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। बुक है सीसेल, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव बुक है। इसका चैप्टर है द टेम्पेस्ट। तो इस पोएम में आप जब ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि जब वो लोग समंदर में अपने जहाज़ से जा रहे थे तो समंदर में अचानक तूफान आ गया। उस तूफान जो है इट वॉज मिडनाइट ऑन दी वाटर से एंड ए स्टॉर्म वॉज ऑन दी डीप, मतलब गहरी समंदर में अचानक से तूफान आ गया, जिसके डर से दिस इज फेयरफुल थिंग इन विंटर। ये ठंडी का मौसम था और विंटर में इस तरह का तूफान आ जाना उन लोगों के लिए बहुत परेशानी का माहौल बन गया था। वो लोग बहुत डर गए थे इस तूफान से। उसका जो तूफान में जो आवाज़ होता है, जो उसकी हवा का रफ्तार होता है, उसका जो साउंड होता है, उस सबसे वो लोग डर गए थे। सो वी shuddered there in silence, for the southeast held his breath while the hungry sea was roaring। जैसे लग रहा था जो भूखा समंदर शेर के तरह गुर्रा रहा है। तूफान का आवाज़ ऐसा था। एंड दी ब्रेकर्स threatened death, and as thus we sat in darkness, each one busy in the prayers, we are lost, the captain shouted। सब लोग डर गया था अंधेरा में और सब लोग अपने अपने भगवान को प्रार्थना कर रहा था। और जो शिप का जो कैप्टन था वो बोल रहे थे जो हम लोग अब जिंदा नहीं रह पाएंगे, हम लोग अब कोई नहीं बचा सकता है। कैप्टन जोर जोर से चिल्ला रहा था जो हम लोग अब गुम हो जाएंगे। एज ही स्टेगर्ड डाउन दी स्टेयर्स बट हिज लिटिल डॉटर व्हिस्पर्ड, लेकिन उसका जो बेटी थी वो नीदर थी और वो अपने आप में कुछ गुनगुना रही थी। एज सी टूक हिज आइसी हैंड्स, उसका जो, क्योंकि ये ठंडी का मौसम था तो ठंडा पानी में उसका जो हाथ था जो बर्फ़ का जैसा हो गया था। और वो बोल रही थी जो जिस तरह धरती पर भगवान है, मतलब जिस तरह हम लोग को कोई खतरा होता है तो हम भगवान को धरती पर बुलाते हैं, अपने मन में बुलाते हैं धरतीवासी भगवान को। उस तरह क्या समंदर में ऐसा कोई भगवान नहीं है जो हमें बचा सके? यही इसका द टेम्पेस्ट जो पोएम है उसका सारांश है, समरी है। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसका जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको भेज दे रहा हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में उतार सकेंगे। देखिए पहला जो है इसमें क्वेश्चन दिया है, टिक द करेक्ट वर्ड। वी वेर इन दी केबिन, इसका मतलब हुआ क्राउडेड। इसका जो आंसर होगा क्राउडेड। दिस इज फेयरफुल थिंग इन विंटर while the hungry sea was roaring, but his little गर्ल whispered, गर्ल होगा इसका आंसर। ई का होगा इज नॉट गॉड अपॉन दी ओशन। तो ये आपका टिक करेक्ट आंसर का हो गया। उसके बाद आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। उससे पहले मैच दी फॉलोइंग जो है वो जो पोएम है, पोएम के एक एक लाइन में से मिला करके दिया गया है। आप पोएम को अच्छी तरह से पढ़िएगा, देखिएगा। जो
केबिन है, केबिन का जो आंसर है वो क्राउडेड होगा। फेयरफुल को आप थिंग्स के साथ मैच करिएगा। रेटिंग को आप मैच करिएगा ट्रम्पेट के साथ। हंग्री को मैच करिएगा सी के साथ। डॉटर को मैच करिएगा कैप्टन के साथ। और आईसी को मैच करिएगा हैंड्स के साथ। तो ये मैच दी फॉलोइंग हो गया। उसके बाद इसका जो ट्रू फॉल्स का है, ट्रू फॉल्स का मैं भी आपको दिखा दे रहा हूँ। इस तरह से आप देख लीजिए। इसमें जो पहला है, नॉट ए पैसेंजर कुड स्लीप ऑन दिस शिप, तो ये ट्रू होगा। सेकेंड है, देयर वाज ए स्टॉर्म इन दी सी, तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि स्टॉर्म जो है यहाँ पे सी दिया है, ओशन लिखा है पोएम में, तो ओशन होना चाहिए था, इसलिए वो फॉल्स होगा। द पैसेंजर्स वेयर हैप्पी एंड कंटेंटेड ऑन बोर्ड द शिप, ये जो आंसर है ये आपका फॉल्स है। बाकी सब ऐसे मैं आपको बता दिया हूँ, आप लोग देख के इस तरह से उतार लीजिएगा। पहला ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, फिर फॉल्स है, फिर फॉल्स है, फिर ट्रू है। मतलब ट्रू फॉल्स का ए का ट्रू है, बी का फॉल्स है, सी का फॉल्स है, डी का फॉल्स है, ई का फॉल्स है और एफ का ट्रू है। उसके बाद यूज द फॉलोइंग वर्ड टू मेक सेंटेंस इन योर ओन वर्ड्स, तो अपने हिसाब से इसका वाक्य बनाना है। सोल, ए ट्रेन हैव मेनी सोल, तो ऐसे आप लोग इसको लिख लीजिए। उसके नीचे में जो है राइमिंग वर्ड्स का है, वो मैं आपको दे दे रहा हूँ, वो भी आप मिला लीजिएगा। उसके नेक्स्ट जो है आपको देखिए, ये फिल इन दी ब्लैंक्स दिया है, तो ये आप भी लिख लीजिएगा। इस तरह से आप अपने कॉपी में इसे उतार लीजिएगा। इसका जो क्वेश्चन आंसर है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू द शिप इन द मिडनाइट, मतलब आधी रात में शिप में क्या हुआ था। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखिएगा। आप अलग तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको छोटा करके लिखा दे रहा हूँ। अब इस तरह से अपने कॉपी में उतार सकते हैं। द शिप वॉज कॉट बाय द स्टॉर्म ऑफ द डीप सी ऑफ द डीप ओशन एट द मिडनाइट। The ship was caught by the storm of the deep at the midnight. दूसरा क्वेश्चन है, why could not the passengers sleep? The passengers could not sleep because it was the midnight during the winter season and their ship was caught by the violent storm. What was the fearful thing? The fearful thing was, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैंने जो लिखाया हूँ ये, ए स्टॉर्म वॉज द फेयरफुल थिंग इन द विंटर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द फेयरफुल थिंग वॉज द स्टॉर्म, या ए स्टॉर्म ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है, वाई वेयर ऑल पैसेंजर शडर्ड? ऑल पैसेंजर वेयर शडर्ड बिकॉज दे हर्ड द ब्रेकिंग साउंड ऑफ द मास्ट। उसके बाद जो है क्वेश्चन, व्हाट डिड दे बिगिन टू डू? बाद का जो क्वेश्चन है, व्हाट डिड दे बिगिन टू डू? दे बिगन टू फ्रस्ट्रेटेड, फ्राइटेंड एंड लॉस्ट ऑल होप ऑफ गेटिंग आउट अलाइव ड्यूरिंग द स्टॉर्म। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द लिटिल डॉटर ऑफ द कैप्टन whisper? The little daughter of the captain whispered
इफ गॉड प्रोटेक्टेड us on land, would he not protect us when we are on the ocean? तो ये आपका क्वेश्चन आंसर है, आप अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। थैंक यू।